हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 14.2 कंपाउंड इंटरेस्ट की मतलब कि सेकेंड एक्सरसाइज है ये। इसको हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला हुआ है। 29th क्वेश्चन कहता है क्या, डिवाइडेड 21866 इंटू टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। सच दैट द अमाउंट ऑफ वन 3 years इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ द सेकेंड 5 years। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और जो 3 साल का अमाउंट होगा वो और जो 5 years का जो अमाउंट होगा वो दोनों सेम है। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम। तो देखो, मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, लेट फर्स्ट अमाउंट बी रुपीज़ पी। तो लेट सेकेंड अमाउंट बी, टोटल अमाउंट कितना है 21866 माइनस पी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें दो केस हमें बनाना पड़ेगा। दो केस तो क्या, दोनों ही केस जो है वो इक्वल है आपस में, बस उसने हमें टाइम का डिफरेंस बोला हुआ है। तो फार्मूला हम यही वाला अप्लाई करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। तो प्रिंसिपल पहले वाले में p है और दोनों ही इक्वल है। तो p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5/100 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, और 21866 माइनस p इंटू 1 प्लस 5/100 रेज टू पावर 3 नहीं 5 दिया हुआ है। तो अब क्या करो, देखो ये पावर 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, नहीं ऐसे, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ठीक है 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, p इज इक्वल टू 21866। भाई दोनों वैल्यू सेम है ना, तो यहाँ से पावर 3 से 5, 5 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। p इंटू, इसको कैंसिल करोगे तो 20 पे चला जाएगा, तो 20/21/20 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो p इज इक्वल टू 21866 माइनस p इंटू 441/400। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 400p इज इक्वल टू 21866 माइनस p इंटू 441। तो अब क्या करो, यहाँ से आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 21866 इंटू 441 माइनस 441 इंटू पी। स्टूडेंट यहाँ पे ना पी भी आएगा, तो इसको पी मैं यहाँ लिख देता हूँ और पी यहाँ भी लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी लिखना भूल गया था। तो 400p प्लस, और ये वैल्यू इधर आ जाएगा 441p इज इक्वल टू 21866 इंटू 441। इसको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 841p इज इक्वल टू 21866 इंटू 441। तो p इज इक्वल टू 21866 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 841। तो p इज इक्वल टू, इन सबको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 11466। ये क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, है ना, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। तो सेकंड पार्ट कितना होगा, टोटल है 21866, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1411466।
तो 00401। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट 5% पर एनम। यानी कि उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 5% पर एनम दे दिया। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बी डबल। तो अमाउंट जो है वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करो, लेट प्रिंसिपल को ना पी एज्यूम कर लो। तो अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा, यानी कि 2p हो जाएगा। तो फार्मूला अप्लाई करो, 2p इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर, और आर कितना है 5%। 5 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये चला जाएगा 20 पे। तो 21/20 रेज टू पावर n। अब यहाँ से ना n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको log लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, जब आप दोनों साइड log लोगे तो इधर से आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू log 21/20 रेज टू पावर n। अब ये पावर n आ जाएगा आगे, तो यहाँ से क्या लिखोगे, log 2 इज इक्वल टू n इंटू log 21/20। फिर log 2 इज इक्वल टू n इंटू, log में जब दो वैल्यू डिवाइड हो रहा होता है तो हम उसको माइनस करके लिखते हैं, तो log 21 माइनस log 20। अब देखो यहाँ से log 2 का वैल्यू क्या आएगा, log 2 जब निकालोगे तो आएगा 0.3010 इज इक्वल टू n। और log टेबल में log 21 चेक करोगे तो log 21 के जीरो में, मैंने कंप्लीट वीडियो log का बताया हुआ है, log वाले एक्सरसाइज भी कराई हुई है। आप वहाँ से जा कर के, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो आप देख सकते हो। log टेबल से आपको वैल्यू चेक करना है log 21 के जीरो में, तो क्या आएगा 1.3222 माइनस, और log 20 के जीरो में जब आप चेक करोगे तो क्या आएगा 1.201। तो 0.3010 इज इक्वल टू n इंटू, इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 0.0212। अब डिवाइड करोगे तो 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0212 इज इक्वल टू n। अब इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 14.2, यानी कि n कितना आ जाएगा 14.2 ईयर, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स भी कह सकते हो। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, आइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है क्या, फाइंड हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक सम ऑफ 35,000 टू डबल व्हेन इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए इसके अंदर जो है ना, प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 35,000। तो कह रहा है कितने टाइम के बाद प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 70,000 रुपीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, यानी कि r इज इक्वल टू कितना आएगा 4%, और हाफ ईयरली है तो 2 हाफ ईयरली आ जाएगा। यहाँ तक परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद टाइम कितना है इसका, हाउ मेनी ईयर्स, टाइम उसने हमें नहीं बताया हुआ है। तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n।
तो अमाउंट कितना है 70,000 और प्रिंसिपल है 35,000 इंटू 1 प्लस आर है 2 डिवाइडेड बाई 100 और उसने हमसे ना हाफ ईयरली बोला हुआ है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब यहाँ से मैं 2n बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम को तो हमें डबल करना पड़ेगा, तो जो भी n आएगा उसका मैंने डबल कर दिया। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 इज़ इक्वल टू 1.02 रेज टू पावर 2n। वापस से हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो log 2 इज़ इक्वल टू log 1.02 रेज टू पावर 2n। अब log 2 रहेगा, देखिए एज इट इज़ log 2 इज़ इक्वल टू 2n आ जाएगा इधर, और log 1.02 आ जाएगा। तो log 2 हमने अभी भी चेक किया था, तो 0.3010 इज़ इक्वल टू 2n इंटू, और log 1.02 में चेक करना है, मतलब 10 के 2 में चेक करोगे तो क्या आएगा 0.0086। इसको इधर ले आइए, तो 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0086 इज़ इक्वल टू 2n इज़ इक्वल टू 2n, है ना। तो 2 को भी इधर ले आइए, तो 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0086 इंटू 2 इज़ इक्वल टू n। ठीक है, तो इस सभी वैल्यू को जो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 17.5 ईयर्स आएगा n। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है इन व्हाट टाइम 25,000 अमाउंट टू बी 35,000। तो भैया प्रिंसिपल यहाँ से हमें कितना दिया हुआ है 25,000, तो अमाउंट हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है 35,000। इन व्हाट टाइम यानी कि n हमें नहीं मालूम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। आगे भी कुछ कह रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला हुआ है, तो 6 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 3/2 आ जाएगा पर क्वार्टर। और टाइम भी कितना हो जाएगा, टाइम को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n पर क्वार्टर हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई कीजिए, अमाउंट है 35,000, प्रिंसिपल है 25,000 इज़ इक्वल टू इनटू आएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 3/2 इंटू 100 और रेज टू पावर 4n। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे ना, तो ये चला जाएगा 5 5 जा, ये चला जाएगा 7 पे, तो यह आ जाएगा 7/5 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 200 आएगा यहाँ पे, तो 200 प्लस 3 203। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, 203 डिवाइडेड बाई 200 रेज टू पावर 4n। अब क्या करोगे, वापस से हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड लॉग लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग 7/5 इज़ इक्वल टू लॉग 203 डिवाइडेड बाई 200 4n। लॉग में जब दो वैल्यू डिवाइड हो रहा होता है तो हम माइनस करके लिखते हैं, तो इधर लिखिए log 7 माइनस log 5 इज़ इक्वल टू 4n आ जाएगा आगे, इंटू log 203 माइनस log 200। अब log 7 माइनस log 5 यानी कि log 70 के जीरो में और log 5 के जीरो में चेक करना है, तो क्या आएगा 0.8450 माइनस
और log 550 के जीरो में चेक करोगे तो क्या आएगा 6989, 0.6989 इज इक्वल टू 89 इज इक्वल टू 4n इंटू, और 20 के जीरो में चेक करोगे तो क्या आएगा 2.3075 माइनस, और log 20 के जीरो में चेक करोगे तो क्या आएगा 2.3010 आएगा। अब क्या करो, इसमें से इसको कर लीजिए माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.1461 इज इक्वल टू, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा कितना 4n इंटू 0.0064 आएगा। तो 0.1461 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.0064 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू, इन सबको जब डिवाइड कर लोगे ना तो आंसर क्या आएगा 5.7 ईयर्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है क्या कि नीति ने 12,500 रुपीज़ विदाउट इंटरेस्ट 3 ईयर्स फ्रॉम टुडे, एंड what sum would be the creditor be willing to accept today if he can invest money 4% compounded semi annually। मतलब कहने का ये है कि ये जो अमाउंट है ना ये दिया हुआ है आपका फ्यूचर वैल्यू, एंड व्हाट सम वुड बी क्रेडिटर विलिंग टू एक्सेप्ट टुडे इफ ही कैन इन्वेस्ट द मनी 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो मतलब कि उसने कितना अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि उधार उसने लिया होगा। तो यहाँ से आपका फ्यूचर वैल्यू कितना गिवन है 12,500, और प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ से बताना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, और जबकि हाफ ईयरली बोला हुआ है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 हाफ ईयरली आ जाएगा, है ना। और 3 ईयर्स के लिए लिया हुआ है तो n कितना है 3 ईयर्स इज इक्वल टू 6 हाफ ईयरली आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू को हम अमाउंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, 1 + r डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n। तो ये दिया हुआ है कितना 12,500, और प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 6। तो 12500 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.02 रेज टू पावर 6। अब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉग से, या तो लॉग से कैलकुलेट कर लीजिए या कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको लॉग से कैलकुलेट करते हैं, तो इसको x के इक्वल जूम कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1.02 रेज टू पावर 6, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 1.02 रेज टू पावर 6। उसके बाद log x इज इक्वल टू, ये 6 आ जाएगा आगे, तो 6 log 1.02, फिर log x इज इक्वल टू 6 इंटू, अब 10 के जीरो में चेक करोगे, 10 के 2 में चेक करोगे तो क्या आएगा 0.0086। तो log x इज इक्वल टू 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6 6 या 36 516, ठीक है। तो यह आ जाएगा log 516 0.0516, ठीक है। और ये log जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0516। तो x इज इक्वल टू, जब आप इसका एंटी लॉग चेक करोगे तो क्या आएगा 1126, और यहाँ पे 0 है तो 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, तो डेसिमल आपका लग जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका
एक्स यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसका आ गया, ये वैल्यू जो आया है 1.02 रेज टू पावर 6 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12,500 इज इक्वल टू पी वी, और इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ 1.26, 1.26 इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं 1.26 नहीं 1.126, तो 12500 डिवाइडेड बाई 1.126 इज इक्वल टू पी। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आएगा 11101 इज इक्वल टू पी वी। मतलब कहने का ये है कि अगर इतना अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, तो 3 इयर्स के बाद सेमी एनुअली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 4% पर ईयर के हिसाब से, तो जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितना आएगा 12,500 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कि सम ऑफ द 20,000 रुपीज़ बोरोड एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि 20,000 रुपीज़ जो लोन है, लोन लिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18% एंड पेड बैक इन द 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट। तो स्टूडेंट अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए लोन अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो लोन अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू P इंटू 100/100 प्लस R, ये फर्स्ट ईयर का होता है। फिर 100/100 100 प्लस R, ये सेकेंड ईयर का होता है। और इसी तरह से जितने भी ईयर गिवन हों उस तरह से हम इसको चलाते चलते हैं। तो लोन अमाउंट यहाँ पे कितना है 20,000 है, इज इक्वल टू पी यानी कि जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो, और फर्स्ट ईयर कितना है 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 18, फिर प्लस सेकेंड ईयर का कितना होगा 100/100 प्लस 18 रेज टू पावर 2। फिर थर्ड ईयर का कितना होगा 100 प्लस 18, ये आपका थर्ड ईयर का होगा। फिर 100 प्लस 18, और ये जो है आपका फोर्थ ईयर का होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से कितना है कि 20,000 इज इक्वल टू पी इंटू, अब देखो यहाँ से 100/118 आएगा भाई, 100/118 आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 50/59 है ना। तो यहाँ से क्या करो 50/59 लिख देते हैं डायरेक्ट, 50/59 प्लस 50/59 का स्क्वायर प्लस 50/59 रेज टू पावर 4 प्लस 50/59, स्टूडेंट यहाँ पे 3 आएगा, इसको हटा करके वापस लिखते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस 50/59 रेज टू पावर 4। स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है, तो कोशिश यही रहता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो टीचर नहीं डालते हैं पेपर में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें तो करना पड़ेगा। तो 20,000 को रखिए एज इट इज़ इक्वल टू पी इंटू, एक पावर यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो कुछ वैल्यू यहाँ से आपको छोटा नज़र आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 50/59 प्लस 50/59 का स्क्वायर प्लस 50/59 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। ये चला जाएगा उधर, तो 20,000 इंटू 59/50 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 50/59
ये एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ना एलसीएम डायरेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ से एलसीएम ले लो तो 59 रेज टू पावर 3 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 59 रेज टू पावर 3 प्लस 50 इंटू 59 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 पावर आएगा, तो 59 का स्क्वायर प्लस 50 इंटू इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 पावर आएगा, तो 59 प्लस 50। ठीक है जी, 50 रेज टू पावर 3 आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको रखिए एज इट इज़ इंटू 59 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू पी। अब देखिए यहाँ पे इसका पावर 3 लिखना, इन सबको ना कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को मैंने कैलकुलेट कर दिया। समझाता हूँ, देखिए इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा आपका 400 पे। तो 400 इंटू 59 देखिए ये मैंने लिखा, फिर इज इक्वल टू पी। फिर क्या किया, इसका क्यूब किया तो ये आया, 50 इंटू 59 का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया, ये आया, 50 इंटू 59 किया तो ये आया। और स्टूडेंट यहाँ पे ना 50 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि 50 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व किया तो ये आया, फिर 50 का क्यूब किया तो ये आया, और डिनोमिनेटर मैंने रखा है एज इट इज़। इन सभी वैल्यू को ऐड करने के बाद 651929 आया, और 59 का क्यूब जब किया तो ये आया। फिर ये वैल्यू एज इट इज़ लिखा, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया। फिर हमने क्या किया, p इज़ इक्वल टू ये लिखा एज इट इज़, और फिर इसको इसके नीचे लेकर के आ गए। 400 को 59 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और फिर इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तो क्या आया, 7435.41। तो बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उसने हमें क्या कहा हुआ है, कह रहा है कि इफ़ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5.5% हमें गिवन है, कंपाउंडेड क्वार्टरली गिवन है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इफ़ेक्टिव रेट। तो स्टूडेंट यहाँ से इफ़ेक्टिव रेट का फार्मूला क्या होता है, ई आर इज़ इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी, और ये होल रेज टू पावर p माइनस 1। तो जो p है ना यहाँ पे, ये हमें क्या गिवन है, क्वार्टरली गिवन है भाई। ये हमें क्या गिवन है, क्वार्टरली गिवन है। तो p जो है क्वार्टर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होता है। तो p का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4। बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.25 अपॉन में 100, और क्वार्टर है तो हमने 4 से कर दिया यहाँ मल्टीप्लाई, और होल रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो इफ़ेक्टिव रेट इज़ इक्वल टू 1 प्लस, इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.013 रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो इफ़ेक्टिव रेट इज़ इक्वल टू 1.013125 रेज टू पावर 4 माइनस 1। अब इसका पावर कर दो 4 और कर दो माइनस, तो इसका पावर 4 करोगे तो आएगा 1.0539 माइनस 1। तो ई आर इज़ इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करोगे तो 0.0539 आ जाएगा। तो यहाँ से इफ़ेक्टिव रेट जो है वो क्या आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 5.39% आ जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ कंपाउंड सेमी एनुअली इक्विवेलेंट टू द 4.2 इफेक्टिव रेट गिवन। तो देखो हमें नॉमिनल रेट बताना है, मतलब कि यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो इफ़ेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी डिवाइडेड टू पावर p माइनस 1।
तो इफ़ेक्टिव रेट यहाँ से पहले से हमें गिवन है 4.2%, तो परसेंट को हटाया और 100 लगाया, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू, अब सेमी एनुअली बोला हुआ है तो इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.042 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू पावर 2 माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाओगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो 1.042 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200, और ये आ जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब इधर लाओगे तो रूट बन जाएगा, तो 1.042 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। अब इसका वैल्यू देखिए डायरेक्ट हमें गिवन है 1.020 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, 1 को इधर लाके माइनस करोगे तो आएगा 0.02078 इज इक्वल टू आर अपॉन 200। तो 0.02078 इंटू 200 इज इक्वल टू आर। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 4.156%। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज था, ये 36 क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। मानता हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो लॉन्ग होती चली जा रही है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को जो हम स्टेप वाइज करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, फार्मूला लिख के करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो मिलता हूँ फिर अगली एक्सरसाइज के साथ। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th क्लास का मैं अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ फिर अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।